हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ नए शब्दों को सीखने की, और इन नए शब्दों को हम सीखेंगे रूट वर्ड्स के थ्रू। वोकैबुलरी सीखना भारत में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश का टेस्ट होता है। इंग्लिश के टेस्ट में आमतौर पे वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन 3 पार्ट में आपका स्किल टेस्ट किया जाता है। वोकैबुलरी अगर स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी स्ट्रांग होने ही वाला है, विदाउट एनी डाउट। सो कोई भी एग्जाम हो इंडिया में, किसी भी लेवल का हो, दिस वोकैबुलरी कंस्टिट्यूट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। सो वी विल बी लर्निंग वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स टुडे। जिस तरह से हिंदी के शब्दों में आप उपसर्ग और प्रत्यय से परिचित होंगे, उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट इंग्लिश के शब्दों में भी होता है। इंग्लिश में इसे आप प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। हर वर्ड में आपको रूट मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ज़्यादातर शब्दों में जो लैटिन या ग्रीक भाषा से अंग्रेजी में लिए गए हैं, उन शब्दों में आपको ये रूट मिलता है। जो मेन आइडिया कन्वे करने वाला पार्ट होता है उस वर्ड में, उसको रूट कहते हैं। उसके पहले हम कई सारे प्रीफिक्सेस जो कि फिक्स मीनिंग के साथ आते हैं उसको ऐड करते हैं, एंड एंड पार्ट में उस वर्ड के आप सफिक्सेस ऐड करते हैं। आप रूट को सेम रखिए, बस प्रीफिक्स और सफिक्स बदलते चले जाइए। आप देखेंगे कि कैसे उस वर्ड की मीनिंग बदल जाती है। इस तरीके से अगर आप रूट वर्ड्स के मेथड से वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो एक रूट की जानकारी होने के बाद आप कम से कम 15 से 20 शब्दों को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग करने का या वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है एक्लेमेटाइजेशन, कि आप अपना अनुकूलन करें, उस वातावरण, उस माहौल में अपने समय बिताएं जहाँ पे आपको सब बहुत ज़्यादा अंग्रेजी से एक्सपोजर हो, सामना हो, अंग्रेजी देखने को मिले, सुनने को मिले, पढ़ने को मिले। दैट इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये नॉर्थ इंडिया में रहने वाले ज़्यादातर उत्तर भारतीय लोग जो हिंदी हार्टलैंड से बिलोंग करते हैं, या इवन कि साउथ इंडियन पीपल भी, they have limited access or limited exposure to the English language. So ये तरीका बहुत ही शानदार और सबसे ज़्यादा असरदार होने के बावजूद भी सबको नसीब नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि, और प्लस जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वी गो विद एन अप्रोच की लिमिटेड टाइम में 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने या 10 महीने, 12 महीने का टाइम लेके हम चलते हैं। उसी टाइम ड्यूरेशन में हम अपने प्रिपरेशन को, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना होता है, हम तैयार करते हैं, और उसके बाद उस लिमिटेड टाइम की प्रिपरेशन के बेसिस पे हम उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं। तो ऐसे में आपको रिक्वायरमेंट होती है कुछ ऐसे तरीकों की, शॉर्टकट्स की, जो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हों। तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के वैसे तो कई सारे तरीके हैं। आने वाली वीडियोस में मैं कई सारे और तरीकों को भी डिस्कस करूंगा, बट आज के लिए हम रूट्स के थ्रू वर्ड्स को कैसे लर्न कर सकते हैं आसानी से, इस पे फोकस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मूव अहेड विद द आइडिया ऑफ लर्निंग प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड रूट्स। तो जो पहला रूट मैंने आज आपके लिए चुना है वो है स्पेक या फिर स्पीक। स्पेक और स्पीक, ये जो मेन रूट होता है, ये लैटिन भाषा से आया है, वो स्पेक होता है, और इसका वेरिएंट है स्पीक। ये ई का आई बन जाता है कई दफ़ा, आप आने वाले वर्ड्स में देखेंगे। जिस भी किसी वर्ड में आपको ये रूट दिखाई दे, चाहे उसके शुरू में, आखिर में, बीच में, किसी भी जगह पे, वो वर्ड का लेना देना कुछ ना कुछ जरूर ही होगा। टू सी या लुक, देखने से संबंधित होगा वो वर्ड। उसकी जो मीनिंग होगी उसका लेना देना देखने की क्रिया से संबंधित होगा। तो कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं इससे, एक नज़र में अगर यहाँ देखा जाए तो ये सारे वर्ड्स हैं: स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेटर, इंस्पेक्टर, इंट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट, कॉन्स्पिक्यूअस, पर्सपिक्यूअस, पर्सपिकेशियस, डिस्पिकेबल, सस्पेक्ट एंड रेस्पेक्ट। These are the words that I could come up with for today. And in all these words you can notice the same root, which is spec or speak. That means इन सभी शब्दों का लेना देना देखने से है। इन सभी शब्दों की मीनिंग में देखने की प्रक्रिया का होना बहुत ही लाजमी और वाजिब है। आइए एक एक करके इन सारे वर्ड्स को देखते हैं, और देखते हैं कि कैसे अगर एक रूट आपको समझ में आ गया तो कई सारे वर्ड्स आपके दिमाग में फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। पहला शब्द मैंने शुरुआत की है आसान शब्दों से, जो काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल, स्पेक्टेटर, इंस्पेक्टर और स्पेक्टेकुलर। ये सारे काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं, हम सभी इनसे भली भांति परिचित होंगे। तो देखिए कैसे इन शब्दों का लेना देना देखने की प्रक्रिया से है। स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है ऐनक यानी चश्मा। वो
यंत्र जिसे हम अपनी आंखों पे लगाते हैं तो उससे हमारी दृष्टि अगर कमजोर है तो वो सही हो जाती है और चीजें हमें साफ दिखने लगती हैं। उस यंत्र को आप बोलते हैं स्पेक्टेकल्स। तो क्यों स्पेक्टेकल्स बोलते हैं? बिकॉज इट हैज अ रूट spec, which means to look or see, so something that helps you see clearly, that is known as spectacles. तो क्या ये जो हीरो वाला चश्मा आता है काले रंग का, उसको भी आप स्पेक्टिकल्स बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते हैं, उसको आप गॉगल्स बोलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्लासेस बोलिए, ठीक है, गॉगल्स बोल सकते हैं, ग्लासेस बोल सकते हैं, बट स्पेक्टिकल्स ना बोलिए। वो जो पावर का चश्मा आप इस्तेमाल करते हैं नज़र को ठीक करने के लिए, उसको आप स्पेक्टिकल्स बोलिए। तो स्पेक्टिकल्स इज पेयर ऑफ ग्लासेस। दूसरा शब्द है स्पेक्टेकल। ये सब स्पेक्टेकल्स से बिल्कुल अलग है। इन दोनों में स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेक्टेकल सिंगुलर नाउन है, स्पेक्टेकल्स प्लूरल नाउन है। स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा, जिससे हम चीज़ों को साफ देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य या नज़ारा, या कभी कभी इसे तमाशे के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा आप कभी मत समझिएगा कि इसी स्पेक्टेकल का प्लूरल ये स्पेक्टेकल्स हो गया है। स्पेक्टेकल्स चश्मा होता है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है, और स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य या नज़ारा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। ये सारी डिटेल्स कभी ग्रामर का डिस्कशन करेंगे, वहां पे आपको फिर से समझा दिया जाएगा। तीसरा वर्ड है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब होता है वो जो चीज़ों को देखता है, हिंदी में इसे दर्शक बोलते हैं। बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी लोग इससे परिचित होंगे। अगला वर्ड है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब को भी आप कायदे से जानते हैं। उन्हें इंस्पेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चीज़ों में इंस्पेक्ट करते हैं। वो मैटर में, थिंग्स में, मामला में, जो मामले होते हैं उन मामलों के अंदर झांक के वो देखते हैं, खंगालते हैं, खोजबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, कायदे से बारीकियां देखते हैं उस मामले की। इन यानी अंदर, स्पेक्ट करते हैं, उस मामले के अंदर इंस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए वो इंस्पेक्टर साहब होते हैं। और वो जो काम करते हैं उसे इंस्पेक्ट कहते हैं, यानी इंस्पेक्टर साहब आके मामले को इंस्पेक्ट करते हैं। सो इंस्पेक्टर नाउन फॉर्म है और इंस्पेक्ट ये वर्ब फॉर्म है। सो इस डेरी इनके जो वेरिएबल्स होते हैं इनको भी आप जानें कि नाउन फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म, वर्ब फॉर्म, इन सारे से भी परिचित होना अगर आप जानते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है आने वाले टाइम में आपके लिए। बट शुरुआत में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सारी चीज़ों को मैं आने वाली क्लासेस में कभी ग्रामर के थ्रू, कभी वोकेबलरी के थ्रू कवर करता रहूँगा। अगला वर्ड विच इज़ अगेन वेरी कॉमन एंड पॉपुलर इज स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर इज एनीथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल और आई कैचिंग। कोई भी चीज़ जो देखने में बहुत ही शानदार हो, बस देखने लायक हो, उसे और देखने का मन करे, वो चीज़ स्पेक्टेकुलर होती है। शानदार बोलते हैं इसे हिंदी में। जब भी आप किसी वर्ड्स को, नए वर्ड को सीखते हैं, अगर आप उसे किसी सेंटेंस में अपने इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली उस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग आपकी और ज़्यादा बढ़ती है, स्ट्रेंथन होती है। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड फ्रॉम माय साइड that whenever you come across a new word, whenever you learn a new word, try to use that word in your own sentences. For that I have brought these 3 sentences from my side for you. फर्स्ट वन इज डू नॉट मेक अ स्पेक्टेकल ऑफ योरसेल्फ। इसका मतलब हुआ अपना तमाशा मत बनाओ। हियर द वर्ड स्पेक्टेकल हैज बीन यूज्ड इन द सेंस ऑफ तमाशा। सो अपना तमाशा मत बनाओ, अंग्रेजी में यू कैन से डू नॉट मेक अ स्पेक्टेकल ऑफ योरसेल्फ। The second sentence is Republic Day parade was a great spectacle. In this sentence again that same word has been used but with a different connotation. सो पहले वर्ड सेंटेंस में स्पेक्टेकल नेगेटिव कोनोटेशन में इस्तेमाल किया गया था, तमाशा का सेंस निकल के आता था। बट इन द सेकंड सेंटेंस रिपब्लिक डे परेड वाज अ ग्रेट स्पेक्टेकल मींस रिपब्लिक डे का परेड बहुत ही शानदार नज़ारा था, देखने लायक चीज थी, अ थिंग टू बीहोल्ड। सचिन्स बैटिंग इन द सेकेंड इनिंग्स वाज स्पेक्टेकुलर, मतलब दूसरे इनिंग्स में सचिन की बैटिंग देखने लायक थी, शानदार थी, बहुत ही बेहतरीन थी। चलिए आगे के शब्दों को देखते हैं। अगला वर्ड है इंट्रोस्पेक्ट। ये जो प्रीफिक्स की मैं बात कर रहा था, इसमें जो प्रीफिक्स है वो आपका इंट्रो है। इंट्रो बहुत ही कॉमन प्रीफिक्स है जो आपको सैकड़ों शब्दों में देखने को मिलेगा। सैकड़ों तो नहीं, लेकिन जो 2-4 मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं वो, जैसे इंट्रोवर्ट इज अनदर वेरी कॉमन एंड फेमस वर्ड। सो इंट्रोवर्ट, इंट्रोस्पेक्ट एंड मैंने सैकड़ों तो कह दिया, बट सैकड़ों मेरे दिमाग में आ रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। So we will see these words whenever we come across them.
So for now, introspect is intro is within, अंदर भीतर. इंट्रो का मतलब इन जैसा ही हो, जैसे इन का मतलब होता है अंदर, वैसे इंट्रो का भी मतलब होता है इनवर्ड्स, अंदर की ओर. स्पेक्ट मतलब देखना, तो अंदर की ओर देखना, भीतर की ओर देखना इज ऑब्वियसली इंट्रोस्पेक्ट करना. टू लुक विद इन, लेकिन किसके अंदर की ओर देखना, किसके भीतर की ओर देखना? अपने अंदर की ओर देखना, अपने भीतर की ओर देखना, यानी कि अपने जमीर में झांक के देखना. हिंदी में बोलते हैं आत्म अवलोकन करना. तो जब आप आत्म अवलोकन करते हैं, अपने भीतर झांक के देखते हैं कि क्या कमी रह गई, जो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उस समय आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं. सो इंट्रोस्पेक्ट इज इंट्रो प्लस स्पेक्ट. टू लुक विद इन, आत्म अवलोकन करना, आत्मचिंतन करना, अपने जमीर में झांक के देखना. वेरी ब्यूटीफुल वर्ड. रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो और स्पेक्ट के मेल से बना है. रेट्रो का मतलब होता है पीछे की ओर, इसका रिलेशन हमेशा होता है पास्ट से, बीता हुआ, अतीत. तो जब भी आप अतीत, पास्ट या बीते हुए के सेंस में कोई वर्ड को ले जाना चाहते हैं, तो रेट्रो इज अ वेरी यूजफुल प्रीफिक्स. वी ऐड दिस प्रीफिक्स विद स्पेक्ट व्हिच मींस देखना. सो वी लुक पीछे की ओर, वी लुक इनटू द पास्ट. So whenever we look backwards or into our past, we retrospect. So introspect भीतर की ओर देखना, अपने जमीर में झांक के देखना, लेकिन रेट्रोस्पेक्ट अपने अतीत की ओर नजर डालना, अपने बीते हुए जिंदगी की ओर नजर डालना. तो आप किसी मकाम पे आज पहुंचे हैं, तो आप रेट्रोस्पेक्ट करते हैं अपनी पूरी जर्नी की तरफ कि क्या क्या चीज़ों के थ्रू मैं गया, मेरे जीवन में बीता. ये जब आप प्रोसेस करते हैं तो आप उस समय रेट्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं. नाउन इसका जो बनता है वो रेट्रोस्पेक्शन होता है, और जो एडजेक्टिव बनता है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है. Sometimes noun form is very popular, very often very frequent, and sometimes verb part is very popular and frequent. So you need to be familiar with noun, verb and adjective parts of these words. प्रोस्पेक्ट इज द नेक्स्ट वर्ड. प्रोस्पेक्टिव ज्यादा पॉपुलर है, प्रोस्पेक्टिव बहुत इस्तेमाल होता है, विच इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ दिस प्रोस्पेक्ट. प्रो और स्पेक्ट से मिलकर बना है. प्रो का मतलब होता है भविष्य की ओर, आगे की ओर. रेट्रो का उल्टा होता है प्रो. रेट्रो पास्ट से जुड़ा है, प्रो भविष्य से जुड़ा है, आगे की ओर से जुड़ा है, फ्यूचर से जुड़ा है. सो व्हेन यू लुक इनटू द फ्यूचर, व्हेन यू लुक फॉरवर्ड, यू प्रोस्पेक्ट एट दैट टाइम. लेकिन प्रोस्पेक्ट उतना ज़्यादा पॉपुलर वर्ड नहीं है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है. इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है प्रोस्पेक्टिव, दैट इज यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली. एंड प्रोस्पेक्टिव से मैंने सेंटेंस भी नीचे लिखा हुआ है, सबसे लास्ट सेंटेंस में आप पढ़ सकते हैं. योर फियांसे इज नॉट योर वाइफ बट सर्टेनली अ प्रोस्पेक्टिव वाइफ. आपकी जो फियांसे होती है वो आपकी वाइफ नहीं होती है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है. फियांसे फियांसे होती है, वाइफ सर्टेनली नहीं होती है. But your fiance is your prospective wife. That means I look at her as my future wife. She is not my wife yet, but she's going to my wife in future, and that is why she is my prospective wife. So आपने हिंदी में सुना होगा भावी प्रधानमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, भावी प्रत्याशी, ऐसे इलेक्शन के टाइम पे खूब सारे आ जाते हैं. तो वो जो भावी प्रधानमंत्री होते हैं, दे आर प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. भावी मुख्यमंत्री होते हैं प्रोस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो प्रोस्पेक्टिव, अगर आप अपने किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं बट यू लुक एट योरसेल्फ एज द सीईओ ऑफ दैट कंपनी, देन यू आर अ प्रोस्पेक्टिव सीईओ ऑफ दैट कंपनी. That means you are not a CEO yet, but you are going to be CEO in future because you look at yourself as the future CEO of that company. कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात कायदे से. अगला वर्ड है सरकमस्पेक्ट, जो बनता है सरकम और स्पेक्ट के मेल से. सरकम का मतलब होता है चारों ओर. जैसे आप सर्कल, सर्कुलेट, सर्कुलेशन, सरकमफेरेंस, सरकम सेंटर, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स इन सारे वर्ड्स से फेमिलियर होंगे. तो आप सरकमफेरेंस, सरकम सेंटर, सरकम लोक्यूशन, इन सारे वर्ड्स से आप इसको सरकम को समझ सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ये स्पेक्ट के साथ जुड़ा है, मतलब चारों ओर देखना. सरकम स्पेक्ट करना, चारों ओर देखना. तो जो बंदा जिसकी नज़र हर तरफ, चारों तरफ हमेशा रहती है, वो बंदा ऑब्वियसली बहुत ही अलर्ट होता है, बहुत ही वॉचफुल होता है, बहुत ही विजिलेंट होता है, बहुत ही कॉशियस होता है. दैट मीन्स विजिलेंट, कॉशियस, अलर्ट, वॉचफुल, these are the synonyms of circumspect. तो circumspect का सीधा सिनोनिम है alert. alert को circumspect क्यों कह रहे हैं हम इसलिए उसको alert आदमी को circumspect कह रहे हैं
क्योंकि वो बहुत ही वॉचफुल है, वो चारों तरफ उसकी नजर हर किसी टाइम पे है। आइए इन शब्दों को सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर लेते हैं, इस उम्मीद में कि हमारी फैमिलियरिटी इन शब्दों के साथ कुछ और बढ़ेगी। So what one needs to do is introspect in order to understand the cause of his plight. Plight का मतलब होता है दुख, जो आप विपदा, आफत जो आपकी है उसका कारण क्या है, आप इसको ठीक से समझना चाहते हैं तो दुनिया में और कहीं मत देखिए, आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने अंदर देखिए, आपको वो कारण समझ में आएगा कि आपकी दुख, आफत, विपदा का कारण, प्लाइट का कारण क्या है। So one needs to do is introspect in order to understand the cause of his plight. The next sentence is if you do retrospective analysis of your life. कैसा analysis? ध्यान दीजिए, retrospective analysis. That means you are looking backwards at your own life. So you are analyzing your life, your past actions, whatever you have committed in past. You are looking at those actions in your mind, obviously, and you are analyzing those actions in order to reach the conclusion what mistake you have made during the journey. So if you do retrospective analysis of your life, you will see where you made the mistake, dear. And a good businessman is always circumspect, obviously, because he is very watchful, he is very alert in all his business dealings. So a good businessman is always circumspect, he is very chaukanna, he is very watchful in all his business dealings. That is how you use these words in sentences. So let's move to the next bunch of words. But before that, notice that perspective is not prospective. So अभी अभी जो आपने word सीखा था my dear, वो prospective था, जिसका मतलब होता है भविष्य में जिसकी उम्मीद हो, वो prospective है। लेकिन perspective में भी वही रूट है, लेकिन पर जो प्रीफिक्स है per, इसका मीनिंग होता है थ्रू, THROUGH, थ्रू। और इस थ्रू को जब आप स्पेक्ट के साथ ऐड कर देते हैं तो पर्सपेक्टिव बनता है, और पर्सपेक्टिव मतलब होता है नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू। सो पर्सपेक्टिव इज ऑलवेज अ नाउन एंड रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। Prospective, on the other hand, is an adjective and implies the possibility of something in future. जो आपको मैंने कायदे से समझाया था, प्रोस्पेक्टिव का मतलब भविष्य में होने की संभावना, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू। And now next bunch of words. अगला शब्द है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस में जो प्रीफिक्स है वो है कॉन, CON, कॉन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स। और कॉन जब भी जहां भी आपको किसी वर्ड में दिखाई दे तो उसका लेना देना होता है विथ या टुगेदर से। CON, कॉन, विथ या टुगेदर के सेंस में इस्तेमाल होता है किसी भी वर्ड में। आगे आप कई सारे वर्ड्स ऐसे देखेंगे जिनमें ये प्रीफिक्स आपको दिखाई देगा। इस प्रीफिक्स को विथ या टुगेदर वाले प्रीफिक्स को स्पीक्यूअस के साथ आपने जोड़ दिया तो वो चीज बन गई वेरी नोटिसेबल, स्टैंडिंग आउट, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। चलिए इसमें रूट का क्या मतलब है उसको समझते हैं। कौन मतलब है विथ या टुगेदर, स्पीक मतलब है दिखने वाला या देखने वाला, तो ग्रुप में होते हुए भी अलग दिखने वाला। अगर ऐसा कोई है तो डेफिनेटली वो कॉन्स्पिक्यूअस है, बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल है। आप इमेजिन कीजिए क्लासरूम को, जिस क्लासरूम में देर आर 40 स्टूडेंट्स, 39 स्टूडेंट्स आर वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म, बट वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स इज वेयरिंग अ वेरी पेक्यूलियर ड्रेस। वो ड्रेस 39 बच्चों के ड्रेस से अलग है, उसने नारंगी कलर का जीन्स और धानी कलर की शर्ट पहनी होगी, तो डेफिनेटली एंड ऑब्वियसली सबकी नजर उसके ऊपर अपने आप बार बार जाएगी। वो बंदा कॉन्स्पिक्यूअस बन जाएगा बिकॉज ऑफ हिज अटायर। जो कुछ भी उसने पहन रखा है उसके वजह से वो बंदा हैज बिकम वेरी कॉन्स्पिक्यूअस। तो उम्मीद है कॉन्स्पिक्यूअस आपको समझ में आ गया है। अगला वर्ड है परस्पिक्यूअस। पर से आप परिचित हैं क्योंकि अभी आपने इसको देखा है। पर का मतलब होता है थ्रू, THROUGH, थ्रू। तो जब कोई भी पर्सन, जब कोई भी चीज परस्पिक्यूअस होती है, वो बहुत ही क्लियर होती है, बहुत ही ल्यूसिड होती है। दैट थिंग कैन बी सीन वेरी इजीली, वी कैन सी थ्रू इट very easily. Look at this PER, per is through. So if something is perspicuous, we can see through it very easily. That means that thing has become very clear, lucid, or easily seen. For example,
If I am able to explain things and make things very easy for you, that means my explanation is very perspicuous. You can see through my explanation. That is why my explanation is very perspicuous. But if you can't see through my explanation, definitely my explanation is not perspicuous. But अगर आप see through कर पा रहे हैं, then my explanation is perspicuous. अगला वर्ड है perspicacious. इसको perspicuous से कंफ्यूज मत करिएगा. Perspicuous is the quality of being clear, but perspicacious is the quality of being able to see through. So a person is perspicacious, but things are perspicuous. जो लोग होते हैं, जो people होते हैं, जो व्यक्ति है, उसकी क्वालिटी है कि वो perspicacious होगा because he's able to see through. लेकिन जो चीजें होती हैं, जो बात होती है, वो perspicuous होती है because it can be seen through. So perspicuous can be seen through, perspicacious can see through. Let me repeat. Perspicuous can be seen through. Seen through. Perspicacious can see through. That means perspicacious होना इंसानों की क्वालिटी है, व्यक्ति की क्वालिटी है. Perspicuous होना चीजों की क्वालिटी है. Let's look at an example to make things further clear. The teacher's explanation was perspicuous. That means very lucid, very clear, something that can be easily seen through. And the perspicacious students grasped each and every nuances. Nuances मतलब होता है बारीकियां, जटिलताएं. तो चूंकि टीचर का एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा परस्पिक्यूअस था, इसलिए जो परस्पिकेशियस स्टूडेंट्स थे बहुत ही अब इसको आप क्लेवर कह सकते हैं या वाइज कह सकते हैं. परस्पिकेशियस का सिनोनिम कैन बी क्लेवर, कैन बी वाइज, because you cannot fool that person. He can very easily see through things. So the students were very wise, they were very clever, they were very perspicacious, and that is why they grasped each and every nuances of the topic being discussed. Now things are perspicuous and people are perspicacious. I hope you got this. These two are very important words with this root, and do not let yourself be confused with perspicuous and perspicacious. I hope I could justify my explanation. Let's move further. Despicable is the next word. Despicable में जो prefix है वो DED है. DED जिस भी वर्ड में आता है उस वर्ड की मीनिंग को पलट देता है, and mostly 95% of times ये एक नेगेटिव सेंस ऐड करता है, नेगेटिव कोनोटेशन ऐड करता है, यानी उस वर्ड की मीनिंग नकारात्मक बन जाती है, कुछ नेगेटिव सी बन जाती है. जब आप इस DED को स्पिक के साथ जोड़ देते हैं तो जो चीज आप देखते हैं वो नकारात्मक बन जाती है, घृणात्मक बन जाती है. तो कंडेमनेबल इज अनदर सिनोनिम फॉर डेस्पिकेबल. कंडेमनेबल यानी निंदनीय, घृणात्मक, घृणित. तो डिजर्विंग टू बी लुक डाउन अपॉन, जिसके निंदा करने योग्य है, वो डिस्पिकेबल है. डेस्पिकेबल मैनर हो सकते हैं, डेस्पिकेबल बिहेवियर हो सकता है. अगर किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, डेफिनेटली डेस्पिकेबल बिहेवियर हो सकता है. अगर बहुत ज्यादा बुरा है तो ही डेस्पिकेबल कहिएगा. आपको पसंद नहीं है इसलिए डेस्पिकेबल मत कहिएगा. And finally, I have written these two words, suspect and respect. Why I have written these two words? Let me explain. Because suspect की मीनिंग भी आपको पता होगी, respect की मीनिंग भी आपको भी पता होगी. बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन आज आपने शायद ध्यान दिया होगा कि इन दो बहुत ही कॉमन वर्ड्स में एक बहुत ही कॉमन सा रूट बैठा हुआ है. स्पेक्ट यानी देखना. तो रेस्पेक्ट और सस्पेक्ट में ये रूट क्या कर रहा है? देखिए, जब आप किसी के ऊपर सस्पेक्ट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर बदलती है उसको देखने की. आप उसे दूसरी नजर से देखना शुरू करते हैं. दैट मीन्स आप उसे सस्पेक्ट करना शुरू करते हैं. और जब आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, री मतलब होता है फिर से, दोबारा, अगेन. तो जब आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं यानी आप उसे सम्मान करते हैं, और सम्मान करते हैं तो आप उसे दोबारा देखना चाहते हैं, फिर से देखना चाहते हैं. दैट मीन्स आप उसे रिस्पेक्ट करते हैं. लेकिन अगर आप सम्मान नहीं करना चाहते डियर, तो आप उसे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. दैट मीन्स आप उसे रिस्पेक्ट नहीं करते.
तो ये स्पेक्ट का काम है इन दोनों रूट्स में भी। तो ये रूट से जब वो वर्ड डिराइव किया जाता है तो उसके पीछे पर्पस होता है कि उस रूट की मीनिंग उस वर्ड में निहित होती है कहीं ना कहीं। तो ये सारे वर्ड्स थे जो आज हमने देखे। आइए रिवीजन एट ए ग्लांस कर लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हमने सीखे। स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा, ऐनक, जिसके थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं। स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य या नज़ारा। स्पेक्टेक्युलर का मतलब होता है शानदार, देखने लायक। स्पेक्टेटर दर्शक। इंस्पेक्टर पुलिस वाला, पुलिस तो खैर अनदर अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन इंस्पेक्टर का मतलब वो वर्ड जो इंस्पेक्ट करता है चीज़ों में, उसकी छानबीन करता है। इंट्रोस्पेक्ट भीतर की ओर देखना, अंदर की ओर देखना, आत्मावलोकन करना। रेट्रोस्पेक्ट पीछे की ओर देखना, पास्ट की ओर देखना। प्रोस्पेक्ट फ्यूचर की ओर देखना। प्रोस्पेक्टिव इज मोर कॉमन देन प्रोस्पेक्ट। अनदर वर्ड इज प्रोस्पेक्टस। जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो एक बुकलेट आपको देते हैं, उस बुकलेट को आप प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, क्योंकि आप उस बुकलेट में फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है ये देखते हैं। दैट इज वाई दैट बुकलेट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। सर्कमस्पेक्ट इज वेरी विजिलेंट, वेरी अलर्ट, वेरी वॉचफुल। चारों तरफ नजर है तो आप सर्कमस्पेक्ट हैं। कॉन्स्पिक्यूअस भीड़ में रहते हुए, ग्रुप में रहते हुए भी अलग से नजर आना। कॉन विथ या टुगेदर। स्पीक यानी अलग, तो साथ, टुगेदर रहते हुए भी अलग दिखना। कॉन्स्पिक्यूअस होना, टू बी वेरी नोटिसेबल। परस्पिक्यूअस इज the quality of being seen through is perspicuous. Noun form is perspicuity. I was impressed by his perspicuity. Uh, by his perspicuity, that means his clarity. And I was impressed by his perspicacity. That means, sorry, it should not be S, it should be C. सो पर्सपिकेसिटी का मतलब हो गया कि मैं उसके स्पष्ट चीज़ों को देख लेने की काबिलियत से बड़ा ही इम्प्रेस था। सो perspicuous and perspicacious and despicable is निंदनीय, घृणित, suspect, respect. These are the words that you have learned today through the root spec and speak. I hope this lecture was useful. If you like this lesson and want to see more of this kind, like the video and subscribe the channel. That's all for today. Thank you.